हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा चल रहा है, ठीक है। और द नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं दैट इज़ योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई अगर मिलता है तो दैट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, दैट इज़ जीरो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। मतलब इसके लिए कंडीशन होती है क्या कि एक्स वाई मस्ट बी लेस देन 1। एक्स वाई क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। एंड हम कुछ बोलेंगे कि अगर ये एक्स वाई 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, ठीक है। देखो ये 1 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 ये अगर 1 हो गया तो 1 माइनस 1 इज 0 एंड समथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से डिफाइन नहीं होता तो या तो 1 से छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस की बात है, ये हम सिलेबस में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है कि इससे बड़ा हो तो क्या होगा, तो दैट इज योर ये हो जाएगा मेरा दैट इज इक्वल टू पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। दिस इज ठीक है। तो अगर एक्स वाई 1 से बड़ा होगा तो फिर ये होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला, इसको प्रूव करते हैं। सेम एज इट इज हम माइनस के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम किसके लिए करते हैं, प्लस के लिए करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसको लेते हैं, प्रूव करने का तरीका वही है। मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मैंने मान लिया ए है एंड टेंजेंट इनवर्स वाई जो है दैट इज इक्वल टू बी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करते हैं, 0 से पाई बाय 2, ठीक है। अब ये ओपन इंटरवल क्यों लिया, क्योंकि देखो अगर मैं पाई बाय 2 लेता हूँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको लिखूँगा टेंजेंट ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा और टेंजेंट बी जो है दैट इज इक्वल टू वाई, ये सुनो ऐसे ही होगा। तो अगर मैं पाई बाय 2 इंक्लूड करता तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं 0 इंक्लूड करूँ ठीक है, तो टेंजेंट 0 पे क्या होता है, 0, इट मीन्स ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो मेरे पास क्या बचा, टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, वो मुझे पहले से पता है तो इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। तो ए और बी मैंने क्या लिया, 0 से पाई बाय 2 में लाई करते हैं, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये लाई करते हैं इसका मतलब मैंने बोला कि एक्स और वाई दोनों क्या है मेरे पॉजिटिव है, दोनों ही क्या है मेरे पॉजिटिव हैं, ए मीन्स ग्रेटर देन 0 है। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर कि टेंजेंट इनवर्स के लिए हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है दैट इज योर माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 होती है, बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पे ए और बी को ये क्यों नहीं लिया आप इनसे भी कर सकते हो, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया भी था इससे रिलेटेड, ठीक है, लेकिन उससे चीज़ें क्या हो रही है, थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो आपको ईजी वे में समझाने के लिए मैंने ये किया। ऐसा क्यों, देखो अब यहाँ से मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि एक्स और वाई क्या होंगे मेरे पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे सर नेगेटिव होगा, तब क्या नेगेटिव के लिए क्वेश्चंस नहीं होंगे, नेगेटिव के लिए भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन क्या होगा देखो जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँगा, ठीक है, तो मान लो वाई नेगेटिव है मेरा, मान लो क्या किया मैंने, वाई नेगेटिव है। तो वाई नेगेटिव है तो एक चीज़ हमने सीखी है कि टेंजेंट इनवर्स अगर मुझे माइनस वाई मिल जाता तो मैं इसको माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई भी लिख सकता हूँ, ये सुनो। तो अगर मेरा एक्स पॉजिटिव ही रहा, वाई नेगेटिव हो गया, तो इट मीन्स दिस बिकम टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई, और इसका फॉर्मूला भी हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर नेगेटिव होता है तो मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है। अब कुछ बोलेंगे दोनों नेगेटिव हो जाए, तो दोनों नेगेटिव का मतलब है ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा दिस बिकम पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने पे फिर से मेरा फॉर्मूला सेम बन गया, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं अब कुछ बोलेंगे एक्स नेगेटिव हो जाए लेकिन वाई पॉजिटिव रहे तो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स को वाई कर बना दो, वाई को एक्स, मीन्स इसको आगे लिख देता हूँ, इसको पीछे लिख देता हूँ, फॉर्मूला सेम। ये तो फॉर्मूले का स्टैंडर्ड है ना, जब यहाँ पे वैल्यूज होगी तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, कौन सा एक्स है कौन सा वाई नहीं है। तो माइनस होगा उसको मैं पीछे लिखूंगा, पॉजिटिव होगा उसको आगे लिखूंगा। इट मीन्स हम सारे फॉर्मूले यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन यहाँ से करने से प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आने वाली है, क्या कि वो चीज़ें जो है मतलब मेरी जो कंडीशंस हैं वो बहुत सारी हो जाएंगी, फिर आप लोग उनमें कन्फ्यूज हो गए। तो बेटर क्या है, बेटर यही है कि हम ऐसे लेके ही करें, यानी एक्स वाई को पॉजिटिव लेके करें, ठीक है। सॉल्यूशन आपका इससे भी होगा, सॉल्यूशन आपका इससे भी होगा, इससे थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी, आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, ठीक है। किसी को करना है तो मैंने लास्ट लेक्चर में सेम ये मेथड करवाया है, ठीक है, साइन के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम वो भी करवाएंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब पता लग गया कि ये हमने क्यों लिया अब देखो ये यहाँ से
तो फर्स्ट थिंग इज एक्स वाई मेरे पॉजिटिव है, ये चीज़ मुझे पता लगी। ए बी जो है 0 से π/2 को बिलोंग करते हैं, ये भी पता लग गया, ठीक है। अब मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है, तो मैंने इसको माना है ए है और इसको लिया है बी है, ठीक है। तो जस्ट अब मुझे क्या कर देना है, टेंजेंट इनवर्स के लिए फॉर्मूला चाहिए मुझे, सिंगल टेंजेंट इनवर्स के लिए। तो मैं इसको कर देता हूँ टेंजेंट ए प्लस बी लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे ए प्लस बी सिर्फ चाहिए, तो मैंने टेंजेंट ए प्लस बी लगाया। इसके लिए मेरा फॉर्मूला बनेगा दैट इज योर टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये सबको पता है भाई। अब जस्ट जो मेरी एक्स और वाई की वैल्यूज थी, टेंजेंट ए की जगह मैं एक्स रख सकता हूँ, टेंजेंट बी की जगह मैं वाई रख सकता हूँ, रख दो। तो दिस इज योर टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस बिकम एक्स प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको याद करने का तरीका भी होगा कि टेंजेंट को उधर ले जाओ, दैट इज योर फॉर्मूला फॉर टेंजेंट इनवर्स एक्स। ए की जगह रखोगे टेंजेंट इनवर्स एक्स, बी की जगह टेंजेंट इनवर्स वाई। तो ये तो हो गया याद करने का तरीका एक तरह से। इट मीन्स ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या है, सिमिलर ही है, सिर्फ बस इसकी ए की जगह एक्स रख दो, बी की जगह वाई रख दो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आगे लगा दो टेंजेंट इनवर्स ये वाला। ए और बी की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, ठीक है। इतना होने के बाद अब ये तो था याद करने का तरीका, लेकिन मुझे तो ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं यहाँ पे मैं दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स ले लेता हूँ। तो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ए प्लस बी होल इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये सुनो, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर टेंजेंट को उधर ले जाते, डायरेक्टली प्रूव तो हो रहा था, ठीक है। लेकिन भाई हम जब स्टार्ट किया था हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वही चीज़ों पे बार बार डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तभी इसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज इसका इनवर्स यानी ये फंक्शन 1/1/2 नहीं होगा। अगर ये 1/1/2 नहीं होगा तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो कंडीशन मुझे देखनी पड़ेगी कि दिस ए प्लस बी मस्ट लाई इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, देन दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, ओके। तो अब ये तो देखो राइट हैंड साइड मेरी तैयार है, सिर्फ बात होगी इसकी, ठीक है। इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे मिलता है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू थीटा, बट कंडीशन है कि ये थीटा कहाँ लाई करना चाहिए, दिस मस्ट लाई माइनस π/2 से π/2 में अगर लाई करता है तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर दैट। बट दिक्कत क्या हुई, अब a प्लस बी का मुझे पता नहीं है तो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं गया यहाँ पे, मैंने a और b को 0 से π/2 के बीच में लिया। इट मीन्स मेरा जो एंगल a है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करता है और b जो है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। तो इन इक्वालिटीज़ में ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐड कर दो। तो मैंने निकाला a प्लस बी, यानी इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या हुआ, 0 + 0 इज 0 एंड π/2 + π/2 दैट इज बिकम पाई। इट मीन्स a प्लस बी किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है। क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है टेंजेंट इनवर्स के? नहीं है भाई, नहीं है तो क्या करें। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। द फर्स्ट वन इज, अगर मैं बोल दूं कि अगर मेरा a प्लस बी जो है वो लाई करता है 0 से π/2 के बीच में, कहाँ लाई करता है, 0 से π/2 के बीच में अगर लाई करता है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने बनाई कि इफ मैंने क्या बोला कि a प्लस बी जो है लाई बिटवीन 0 एंड π/2, क्या ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में ही आता है? इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, माइनस π/2 से π/2, तो यस ये उसी के बीच में कहीं आता है। तो इट मीन्स यहाँ से मुझे मिलता है कि इम्प्लाइज दैट मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, थीटा कब होता है, जब थीटा लाई करता है माइनस π/2 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 इसी रेंज में तो आता है, ठीक है। तो इस मीन्स इसको मैं डायरेक्टली a भी लिख सकता हूँ। इट मीन दिस बिकम a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो दैट इज योर फॉर्मूला फॉर दिस। ये डायरेक्टली एज इट इज था। a की जगह क्या लिखोगे, टेंजेंट इनवर्स x, b की जगह क्या लिखोगे, टेंजेंट इनवर्स y। तो दैट इज योर प्रूव्ड, ठीक है भाई। अब इसकी कंडीशन भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, एक्स वाई इज लेस देन 1 कैसे है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले बेटर है कि मैं दूसरा फॉर्मूला भी निकाल लूँ, ये वाला, ठीक है, फिर उसके बाद दोनों की कंडीशन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये प्रूव हो चुका है भाई, ऊपर वाला। तो a की जगह क्या लिख दोगे, टेंजेंट इनवर्स x, b की जगह क्या लिखोगे, टेंजेंट इनवर्स y एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये मेरा पहले ही आ चुका है। लेकिन अब बात तब होगी जब क्या होगा, ये तो ठीक है, अब बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया कि इफ a प्लस बी जो है मेरा लाई करेगा किसके बीच में, π/2 से लेकर के पाई के बीच में लाई करेगा, तब क्या होगा कि
किसके बीच में लाई करेगा, पाई बाय 2 से पाई के बीच में लाई करेगा, तब क्या होगा। तो उसकी बात अगर हम करें तो ये हटा दूं भाई, इसका काम हो चुका है। 0 से पाई बाय 2 का काम मैंने पहले ही कर दिया, लेकिन अगर ये पाई बाय 2 से पाई के बीच में होगा तो क्या करें, ठीक है। तो ये देखो आप पहले भी कर चुके हो, आप पूछोगे कब किया हमने ये ऐसा, ठीक है। जब हमने सिर्फ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस किए थे, कौन से वाले, जब हम पढ़ रहे थे कि मुझे अगर मिलता कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 पाई बाय 3 मिलता, तो इसका सोल्यूशन क्या होता था, हम डायरेक्टली इसको 2 पाई बाय 3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 पाई बाय 3 मीन्स 120 डिग्री इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता तो क्या करें। तो सिंपल सा तरीका हमारे पास था कि हम क्या करते थे, हम इसको ऐसे लिखते थे कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट, और इसको मैं पाई माइनस पाई बाय 3 लिखता था, लेकिन भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट इसके लिए माइनस आता था आगे, ठीक है। ऐसा क्यों, उसकी बात मैं बताता हूँ। टेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 को ही है, यानी मैंने 180 माइनस 60 लिख दिया, 180 माइनस 60 इज 120, इट्स ओके। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव, तो इसके नाम का एक माइनस साइन बाहर आता। टेंजेंट पाई बोलता है नो चेंज, तो टेंजेंट का टेंजेंट एंड पाई बाय 3 मेरा एज इट इज, और यहाँ पे मेरे पास टेंजेंट इनवर्स एज इट इज है। अब टेंजेंट माइनस समथिंग, टेंजेंट माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेंजेंट एक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो इट मीन्स ये माइनस बाहर आ जाता, तो बाहर आ गया टेंजेंट इनवर्स, ये मेरा एज इट इज। यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, ठीक है। ऐसे ही करते थे हम, ठीक है। तो ये माइनस मेरा बाहर आ जाता, फिर मैं इसको, अब ये मेरा पाई बाय 3 मीन 60 डिग्री किस में है, मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो इट मीन्स माइनस साइन एज इट इज एंड दिस बिकम पाई बाय 3, दैट्स योर आंसर, ठीक है। मीन्स इसके लिए क्या होगा, माइनस पाई बाय 3 मेरा आंसर हो जाता। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे, यानी जो एंगल गिवन है उसको क्या कर दो, पाई में से माइनस कर दो। तो कैसे करोगे माइनस, ठीक है। तो पहले एक काम करता हूँ, थ्रू आउट -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दिस बिकम माइनस पाई बाय 2। जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम लेस देन, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी एंड दिस इज ग्रेटर देन माइनस पाई। अब मैं थ्रू आउट क्या करता हूँ, पाई को ऐड करता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा ना पाई माइनस थीटा वाला, पाई ऐड कर दो, दिस बिकम पाई माइनस पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन पाई माइनस a plus b and this is minus pi plus pi, minus pi plus pi, this becomes 0 and this become pi by 2। तो if अगर मैं इस a plus b को इस फॉर्म में लिख पाऊँ, ठीक है, तो ये कहाँ लाई करता होगा, यहाँ लाई करता होगा, लेकिन ये अगर इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, तो मैं कहाँ जाएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ से समझ में आया भाई, ठीक है। तो इसको मैं देता हूं हटा, ठीक है। इसको हटाने के बाद देखो, अब ये बात तो तब थी जब ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में था, लेकिन अब बात हो रही है पाई बाय 2 से पाई के बीच में, तो इसको मैं एज इट इज लेता हूं, दैट बिकम योर। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट। अब मुझे a प्लस बी को इस फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक माइनस मैंने बाहर लगाया और यहां पे लिख दिया पाई माइनस a प्लस बी, यस और नो, एंड इज इक्वल टू, ये मेरा एज इट इज रहेगा, इट मींस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ये माइनस क्यों आया, मैंने पहले समझा दिया, बिकॉज इसकी वजह से एक माइनस आएगा, क्योंकि ये तो प्लस है ना अल्टीमेटली, तो इसकी वजह से, इस सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से माइनस आएगा, वो माइनस आ जाएगा मेरा बाहर एज इट इज। अब इस माइनस को भूल जाओ, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, थीटा होता है कब, जब ये लाई करता है 0 से पाई, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो लाई कर रहा है, यस। तो इसका मतलब मैं इसको लिखता हूं माइनस पाई माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू द सेम, इट मीन्स टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है भाई, इस माइनस को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम माइनस एंड दिस बिकम प्लस, माइनस पाई उधर ले जाओ। इस a को मैं लिख देता हूं टेंजेंट इनवर्स x, b को लिख देता हूं टेंजेंट इनवर्स y, y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट बिकम प्लस y, मीन्स y लिख देता हूं डायरेक्टली, सॉरी पाई, मैं y बोल रहा हूं भाई, प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। आई थिंक दैट्स योर द सेकंड फॉर्मूला, यस नो, बिल्कुल। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन कंडीशंस की। आई थिंक फॉर्मूला प्रूव हो गया, सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, कुछ नहीं करना, ए और टेंजेंट इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स वाई को ए बी लेना है, इस टाइप के जो भी फॉर्मूला आप ड्राइव करना चाहो, सेम प्रोसेस कर रहोगे। अब क्या करोगे, इनको 0 से पाई बाय 2 के बीच में लोगे, a प्लस बी निकाल लोगे, वो कहाँ से आ जाएगा, 0 से पाई के बीच में आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन जब 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, जो हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, लेकिन जब वो पाई बाय 2 से पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा,
तो उसको मुझे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई में से माइनस कर दिया, आपने आइडेंटिटी लगा दी, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो दैट्स योर सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, मैं पहले जोर दे रहा हूँ, दिस इज योर, ये आपके सिलेबस में है, मीन्स आपको ये इस पे ही जोर देना है, इसी को पढ़ना है। ठीक है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए। इतना होने के बाद अब हम बात करते हैं कंडीशंस की, कि भाई वो पहले वाली एक्स वाई इज लेस देन 1 कहाँ से आई। ठीक है, इसको हटा देता हूँ आई थिंक, क्योंकि यहां तो ये बोल रहा है कि a प्लस बी जो है भाई 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए इस 0 सिर्फ देखो, अब मेरा जो a प्लस बी है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में। कहां से कहां लाई कर रहा है भाई, a प्लस बी जो है वो लाई करता है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इट मीन्स ये लाई करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मुझे प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है और वी कैन से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे टेंजेंट क्या हो जाता है मेरा, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कंडीशन कौन सा देगा, कंडीशन लगा रहा है ये π/2 सिर्फ, तो इस जीरो को लेने की जरूरत नहीं है। ये जीरो मुझे क्या देगा, सिर्फ ये बताएगा कि भाई एक्स प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं बताएगा मुझे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ठीक है, सबसे पहला काम, ठीक है, अब मैं क्या लूंगा, मेरे पास दो कंडीशन बन रही है, द फर्स्ट वन इज a प्लस बी इज लेस देन π/2 एंड द सेकेंड वन इज a प्लस बी इज ग्रेटर देन π/2। आप चाहो तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 भी ले सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी को मैंने पहले ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है, तो ये सिर्फ इसकी कंडीशन देगा और कुछ नहीं देगा। ठीक है, ट्राई करना चाहो तो मैं बता सकता हूँ। सबसे पहला काम, b को क्या सब्ट्रैक्ट कर दो थ्रू आउट, तो ये करोगे दिस बिकम -b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, दिस बिकम π/2 - b। अब मुझे टेंजेंट की बात हो रही तो मैं टेंजेंट थ्रू आउट लेता हूँ, दिस बिकम टेंजेंट, और ये हो जाएगा माइनस का b इज ग्रेटर देन टेंजेंट a एंड इज लेस देन टेंजेंट π/2 - b। ठीक है भाई, टेंजेंट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में टेंजेंट नेगेटिव होता है, टेंजेंट एज इट इज टेंजेंट π/2 - b, ये π/2 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव, π/2 क्या बोलते हैं, टेंजेंट को चेंज कर दो कॉट में, दिस बिकम कॉट b, और इस कॉट b को मैं लिख सकता हूँ 1/टेंजेंट b, क्योंकि मेरे पास टेंजेंट b की वैल्यू है। अब जस्ट वैल्यूज पुट करूँ, माइनस टेंजेंट b दैट इज माइनस y हो जाएगा, टेंजेंट b क्या है, y। ठीक है, टेंजेंट b क्या है मेरा, हमने हटा दी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, टेंजेंट b इज y इज लेस देन x इज लेस देन 1/y। देखो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से देखो y उधर जाएगा तो ये बोलेगा कि ये 0 इज x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई 0 से बड़ा है। ये हमने पहले ही बोला है भाई कि x और y दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो इनका सम हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हम इतने की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 की बात कर लो सिर्फ। ठीक है, आई बात समझ में, तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने इसलिए करके दिखाया, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि शायद वो बोले कि ऐसा हमने क्यों नहीं किया, तो इट मीन्स इसको छोड़ दो आप। ठीक है, तो कंडीशन मेरी कहाँ से मिल जाएगी, सिर्फ यहाँ से मिलेगी, तो y को उधर ले जाओ, दिस बिकम xy इज लेस देन 1, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, यस और नो, हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी मेरी, व्हेन x a प्लस b इज ग्रेटर देन π/2। अब ये तो लेस देन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, जब a प्लस बी क्या होगा, π/2 से बड़ा होगा। b को उधर ले जाओ, दिस बिकम a इज ग्रेटर देन π/2 - b, सारे वही काम होंगे। दिस बिकम टेंजेंट लेता हूं तो टेंजेंट a इज ग्रेटर देन टेंजेंट π/2 - b, तो दिस बिकम टेंजेंट a इज ग्रेटर देन अब क्या होगा भाई, टेंजेंट π/2 - थीटा, π/2 - थीटा क्या होता है, π/2 - थीटा। ठीक है, फिर से मेरा क्या हो जाएगा, कॉट b। ठीक है, अब टेंजेंट a क्या होगा, दैट इज योर x इज ग्रेटर देन कॉट b मतलब 1/टेंजेंट b, टेंजेंट b 1/टेंजेंट b मतलब 1/y, इट मीन्स दिस xy इज ग्रेटर देन 1, दैट इज योर सेकंड कंडीशन। ठीक है, यानी xy जब 1 से छोटा होगा तो ये फॉर्मूला, 1 से बड़ा होते ही आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन आपको वही बोल रहा हूँ कि पता होना चाहिए भाई। ठीक है, हो जाएगा भाई, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं माइनस वाले की। ठीक है, तो माइनस वाले के लिए सिर्फ आपके पास एक ही फॉर्मूला होगा, माइनस वाले के लिए क्या होगा, एक ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो माइनस वाले की बात करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं, कंडीशन निकालते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या आएगी मेरे पास, दैट इज xy इज ग्रेटर देन -1।
ठीक, अभी तक क्या था, एक्स वाई लेस देन 1, और सॉरी फॉर्मूला लिख देते पहले, ये माइनस यहाँ हो जाएगा तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा प्लस, एंड दैट इज द कंडीशन फॉर दिस। ठीक है, फॉर्मूला एक ही आएगा, क्यों आएगा उसकी हम बात करते हैं। देखो सबसे पहला काम वही मैंने ले लिया, टेंजेंट इनवर्स एक्स को ले लिया ए, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ए कॉमा बी दोनों ही कहाँ बिलोंग करेंगे मेरे, 0 से π/2 के बीच में, सेम जो पहले बोला हमने, एंड द टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा b, इट मीन्स टेंजेंट ए मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, टेंजेंट b क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू y। तो फिर से अब बात हो रही है a माइनस बी, ठीक है तो टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो बस, तो टेंजेंट a माइनस बी दिस इज इक्वल टू टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, सॉरी दिस इज प्लस, ये प्लस आएगा मेरा। ठीक है, वैल्यूज पुट करो वैल्यूज पुट कर दो, अब दोनों तरफ क्या ले लो, टेंजेंट इनवर्स, ये हो जाएगा x माइनस वाई होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट a माइनस बी एज इट इज, तो टेंजेंट इनवर्स ले लेता हूँ दोनों तरफ, दिस बिकम टेंजेंट इनवर्स जो आपको प्रूव करना था एज इट इज इक्वल टू दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट a माइनस बी। ठीक है अब a माइनस बी कहाँ लाई करना चाहिए, अगर माइनस π/2 से π/2 में लाई करता है तो इट्स ओके, सही है, मेरा एक ही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, मैंने एक ही लिखा है मतलब ऐसा ही होगा कुछ। तो a कहाँ से कहाँ लाई करता है, a जो है मेरा लाई करता है 0 से π/2 के बीच में, b जो है वो लाई करता है 0 से π/2 के बीच में। अब मुझे a माइनस बी चाहिए, तो क्या मैं इनको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, आप इनको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो क्या करें, हम ऐड कर सकते हैं लेकिन। ठीक है, तो मुझे चाहिए a माइनस बी चाहिए, क्या चाहिए, a माइनस बी की बात हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस बिकम -0 करोगे तो 0 एज इट इज, और -1 से मल्टीप्लाई करते हो साइन हो जाएगा फ्लिप, दिस बिकम -b एंड इज ग्रेटर देन -π/2। अब हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना भाई, जो ग्रेटर वाली साइड है ग्रेटर में ही ऐड होनी चाहिए। इट मीन्स मैं इसको अगर रीअरेंज करके लिखना चाहूँ, दिस बिकम, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये सुनो। ठीक है, एक ही बात है ना, -b जो था -π/2 से बड़ा था, मैंने बड़ा ही लिखा, और 0 से छोटा था, मैंने 0 से छोटा ही लिखा, दोनों एक ही बात है। नाउ इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड कर सकते हो आप इसको 0 प्लस -π/2 दिस बिकम -π/2 इज लेस देन a माइनस बी, दैट बिकम a माइनस बी, एंड लेस देन π/2 प्लस 0 दैट इज π/2। ये क्या है मेरी, दैट इज योर प्रिंसिपल ब्रांच फॉर टेंजेंट इनवर्स। इट मीन्स देयरफॉर, ये करके दिखाया, देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि a माइनस बी इज दिस, a क्या है, टेंजेंट इनवर्स, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, ये हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा, कब, जब थीटा लाई करता है किसको, -π/2 से π/2 को तो सेम काम मैंने किया, -π/2 से π/2 लाई करता है, इट मीन्स मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, a माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी। तो a की जगह क्या लिखूंगा मैं, टेंजेंट इनवर्स x, b की जगह क्या लिखूंगा, टेंजेंट इनवर्स y, एंड दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस y होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई, दैट्स द फॉर्मूला, हेंस प्रूव्ड। अब बात करते हैं कंडीशन की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन यही है, इसे नहीं करना है तो करते हैं, चलो क्या करूं, पहले b को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, यानी b अब क्या करना पड़ेगा, ऐड, ये हो जाएगा -π/2 प्लस b इज लेस देन a इज लेस देन π/2 प्लस b, मैंने थ्रू आउट क्या कर दिया, b ऐड कर दिया। अब क्या लोगे, टेंजेंट ले लो, टेंजेंट लो, क्या होगा, टेंजेंट -π/2 प्लस b लेस देन टेंजेंट a एंड लेस देन टेंजेंट π/2 प्लस b। ये सुनो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, आई थिंक नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें हटा दो। अब यहाँ से देखो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, तो टेंजेंट माइनस टेंजेंट थीटा, फोर्थ में क्या होता है, टेंजेंट नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट π/2 माइनस b। ठीक है, इज लेस देन टेंजेंट a इज लेस देन टेंजेंट, और इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली टेंजेंट π/2 प्लस थीटा, ये क्या होता है भाई, टेंजेंट π/2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव, π/2 बोलता है टेंजेंट को चेंज कर दो कोटेंजेंट में, और कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, b तो माइनस कोटेंजेंट b। इसको चेक करो, π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में टेंजेंट पॉजिटिव, तो ये माइनस का साइन एज इट इज, और दिस बिकम कॉट b इज लेस देन टेंजेंट a एंड इज लेस देन माइनस कॉट b।
ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉट बी मतलब ये हो जाएगा माइनस 1 बाय टेंजेंट बी, मतलब टेंजेंट बी क्या था, वाई, दैट इज लेस देन, दिस बिकम एक्स इज लेस देन माइनस 1 बाय वाई, ठीक है। अब हमने एक्स और वाई को क्या लिया, पॉजिटिव लिया, तो ये चीज़ अब काम आने वाली है कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, तो ये तो 100% पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बाहर माइनस का साइन है, इसका मतलब ये 100% नेगेटिव है। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक नेगेटिव टर्म पॉजिटिव से बड़ी हो जाए? पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक नेगेटिव टर्म पॉजिटिव से कभी बड़ी नहीं हो सकती। इट मीन्स इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो किसकी बात करोगे, हम बात करेंगे इसकी, यानी x क्या होगा माइनस, ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव, ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा सही रहेगा। तो इट मीन्स y को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा -1 इज लेस देन एक्स वाई, और वी कैन से एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, दोनों की बात है, ठीक है। तो दैट्स योर कंडीशंस, ठीक है भाई, हो जाएगा। तो ये था आपका टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y के लिए, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज बाद में करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस फॉर्मूले बेस में 2-3 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, तो उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो मोस्टली फर्स्ट पे ही है, ठीक है, कुछ सेकंड पे है नहीं, क्योंकि कुछ सब मिक्सअप ऑफ फॉर्मूलाज भी आ जाते हैं ना, कुछ और भी आइडेंटिटीज, कुछ और प्रॉपर्टीज हमें करनी है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 5/4 मुझे प्रूव करना है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर मुझे ऐसा मिलता है कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, तो ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, बट द कंडीशन इज एक्स वाई मस्ट बी लेस देन 1। एक्स वाई क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1/2 इंटू 1/3 मैंने मल्टीप्लाई किया 1/6, क्या 1/6 1 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। इट मीन्स ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है, हो सकता है तो कर दो अप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली दिस बिकम टेंजेंट इनवर्स, मुझे ये प्रूव करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो इसको मैं लिखता हूँ टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3, ठीक है। अप्लाई करते हैं टेंजेंट इनवर्स, क्या होगा भाई, x मीन्स 1/2 प्लस 1/3 होल डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, जस्ट सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट योर आंसर, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज, दिस बिकम एलसीएम इज 6, ठीक है, दिस क्या हो जाएगा 5/6 आ जाएगा, आई थिंक कर सकते हो कैलकुलेशन, ये 3 + 2 हो जाएगा 5/6 होल डिवाइड बाई, अगेन दिस इज बिकम 6, तो 6 - 1 दैट इज अगेन 5/6, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 कब होता है, व्हेन इट इज π/4, ठीक है। सिर्फ मुझे प्रिंसिपल वैल्यू में ब्रांच में ही वैल्यू बतानी है, तो दैट इज π/4 मीन्स दैट इज, तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, आई थिंक सिंपल है। ठीक है, तो आइडेंटिटीज थोड़ी लंबी लग रही थी लेकिन क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं, ठीक है। सेम एज लीजिए, देखो मल्टीप्लाई करो यू गेट लेस देन 1, इट मीन्स मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई कर दो फॉर्मूला, ग्रेटर देन 1 होता तो क्या करते हैं, पाई प्लस समथिंग, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो करो, दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स, x मीन्स 1/2 प्लस 2/11 होल डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, सिंप्लीफाई करते हैं, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, ऊपर क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम आएगा 22, तो दिस बिकम 11 एंड प्लस 4 होल डिवाइड बाय, नीचे क्या हो जाएगा अगेन 22, तो दिस बिकम 22 माइनस 2, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज योर टेंजेंट इनवर्स 15/22, 15/22 होल डिवाइड बाय क्या होगा 20/22। देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट कर सकता हूँ डायरेक्टली, सबको पता है। बाकी मेरे पास बचा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर बचा 15, नीचे बचा 20, आई थिंक कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैं ये मार के चल रहा हूँ, 5 3 जा 5 4 जा, इट मीन्स टेंजेंट इनवर्स 3/4, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। लास्ट वन देखो, अब यहाँ पे 2 की जगह क्या आ गई, 3 टर्म्स आ गई, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, हटा दूँ, टेंजेंट इनवर्स 1/2 एंड टेंजेंट इनवर्स 1/5, पहले इन दोनों में अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से लेस है, बिल्कुल है, उसको छोड़ देते हैं, कोई भी 2 ले लो, मतलब जरूरी नहीं है कि इन दोनों को करो या लास्ट में दो, पहले 2 को ले लेता हूँ, तो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 1/5 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5 एंड प्लस का टेंजेंट इनवर्स 1/8 है मेरा एज इट इज, सिंप्लीफाई करते हैं टेंजेंट इनवर्स, ऊपर देखो क्या होगा, एलसीएम क्या आएगा 10, तो 5 + 2 7/10, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा 10, बट 10 - 1 दैट इज 9/10, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट एंड प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 एज इट इज, ठीक है भाई। तो टेंजेंट इनवर्स 7/9 एज इट इज
प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई करके देखो, क्या 1 से छोटा है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से तो हमेशा लेस देन 1 है, तो ऊपर मिलेगा 7, नीचे मिलेगा 9 8 72। ठीक है, तो मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इट मीन्स दिस वैल्यू इज लेस देन 1। ठीक है, तो अगेन आइडेंटिटी लगाते हैं, टेंजेंट इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8। कैलकुलेशन करते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऊपर क्या जाएगा, 72 इज योर एलसीएम, तो 56 प्लस 9 65, तो 65 डिवाइड बाय 72 ऊपर आ गया, होल डिवाइड बाय, अगेन नीचे तो 72 ही आएगा। ठीक है, 72 माइनस 7 करना है आपको। ठीक है, 72 माइनस 7 करो, कितना बचेगा? आई थिंक 65। ठीक है, तो मीन्स दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट 1 कब होता है? व्हेन इट इज π/4, हेंस प्रूव्ड, दैट्स योर प्रूफ। ठीक है, तो मीन्स प्रॉपर्टीज अप्लाई करना बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा ड्राइव करना हो सकता है आपको थोड़ा सा हेक्टिक लगा हो। ठीक है, बट 1-2 बार करके देखोगे, जरूरी नहीं अभी क्वेश्चंस करो प्रॉपर्टी पे बेस्ड। ठीक है, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से नई प्रॉपर्टी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।